हेलो एवरीवन। आज हम अपनी फिफ्थ क्लास का लेसन नंबर 12 द अनलकी फेस एनसीईआरटी की बुक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेसन का नाम रहेगा द अनलकी फेस, यानी कि एक अभाग्यशाली चेहरा, यानी कि दुर्भाग्य, इसको बोलते हैं दुर्भाग्य, अनलकी। ठीक है, अभाग्यशाली चेहरा। अब आते हैं सेकंड पिक पे। एक आदमी है, वो एक बिल्ली के पीछे भाग रहा है। शायद उसका दूध बिल्ली ने गिरा दिया। देखो, एक बर्तन में, कंटेनर में दूध था और बिल्ली ने उसको गिरा दिया और वो बिल्ली के ऊपर गुस्सा जाहिर कर रहा है। ठीक है, अब अपना थर्ड प्रोसीजर है कि हम अपनी लेसन की प्री रीडिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा आप भी ध्यान दें कि ये आदमी गुस्सा क्यों है, ऐसा क्या हो गया। ठीक है, क्या होगा इस लेसन में, किस नाम से है ये लेसन, द अनलकी फिश, ये क्या होता है, तो इस बारे में हम अपनी प्री रीडिंग में रीड करेंगे। वाई डू यू थिंक द मैन लुक्स एंग्री। आप इसमें क्या सोचेंगे कि ये आदमी क्यों गुस्से में है। आपने सोचा होगा बिल्ली ने इसका दूध गिरा दिया, और दूध गिरते ही इसके मन में पता नहीं क्या आया होगा कि मेरा सारा दूध गिर गया, आज पता नहीं किसका मुंह देखा है। तो ऐसे ऐसे विचार इसके मन में आए होंगे, या घर से लड़के आया होगा, झगड़ के आया होगा, या पता नहीं ये दूध पी के आ गया होगा घर से। तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वर इन द मैन पोजिशन हाउ वुड यू रिएक्ट। रिएक्ट होता प्रतिक्रिया करना। अगर आप इस आदमी की जगह होते तो क्या आप कैसी प्रतिक्रिया करते, आप कैसे रिएक्ट करते, आपको खुद से बताना है। एंड द लास्ट वन, हैव यू एवर हियर्ड अबाउट लकी अनलकी थिंग्स। क्या कभी आपने लकी और अनलकी चीजों के बारे में सुना है कि ये चीज करने से गलत हो जाएगा और ये चीज करने से बहुत अच्छा होता है। इफ यस, यदि हाँ, कैन यू नेम दिस लकी और अनलकी थिंग्स और एक्शंस। क्या आप बता सकते हो कि कौन सी चीजें लकी हैं और कौन से चीजें अनलकी है, या कौन से काम अनलकी है और कौन से काम लकी हैं। इसका मतलब कई बार आपके बड़ों से आपने सुना भी होगा, भाई बाहर मीठा नहीं खा के जाना। ठीक है, आपकी दादी भी बोलती होगी, अच्छा काला टीका लगा दो कान के पीछे, नजर ना लगे। अच्छा, भाई बाहर दूध पी के नहीं जाना, दूध पी के जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। ओहो, सुबह सुबह पता नहीं किसका चेहरा देखा था, मेरा पूरा दिन खराब गया। तो ऐसे ऐसे कुछ चीजें हैं जो हमें लकी और अनलकी चीजों के बारे में बताते हैं, हमारे पूर्वज बताते आए हैं। ठीक है, और ये लेसन उसी से रिलेटेड है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपना लेसन द नेक्स्ट पेज से। नेक्स्ट पेज पे इसकी पिक देखो। एक आदमी है, शायद ये राजा है, और इसके सामने एक आदमी खड़ा है, और एक ये सैनिक खड़ा है दरबारी, और राजा खाना खाना शुरू कर, मतलब खाना खाने जा रहा है, खाया नहीं है, जाने की, खाना खाने की तैयारी में। अब हम आते हैं इसकी रीडिंग पे। देयर लिव्ड अ मर्चेंट कॉल्ड हीरा चंद इन दिल्ली। एक व्यापारी था जिसका नाम था हीरा चंद, और वो दिल्ली में रहता था। It was said that anyone who saw his face early in the morning would go without food that day. उसके बारे में कहा जाता था कि अगर कोई भी अर्ली होता है, जल्दी, मॉर्निंग होता है सुबह, यानी कि सुबह जल्दी उठते ही उसका चेहरा देख ले तो उसका पूरा दिन उस आदमी का बिना खाना खाए निकल जाता है। ये बात है हीरा चंद के चेहरे की। अगर कोई भी हीरा चंद का चेहरा देख लेता है तो उस आदमी को खाना नहीं मिल पाता पूरा दिन। सॉरी। अकबर हियर्ड अबाउट हीरा चंद। अब अकबर एक राजा था,
राजा ने हीराचंद के बारे में सुना। हीराचंद वॉज आस्क्ड टू सी हिम। उसने हीराचंद को देखने के लिए बुलाया कि भाई मैं देखूंगा हीराचंद को। किसने? अकबर ने। अब आगे, अकबर वांटेड टू नो रेदर द स्टोरी अबाउट हीराचंद वाज ट्रू। अकबर वांटेड होता है चाहना, नो जानना। अकबर जानना चाहता था कि ये जो कहानी है इसमें सच्चाई है या नहीं। ठीक है, तो इसकी सच्चाई को परखना चाहता था इस आदमी के चेहरे को देखकर। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, अकबर वॉज ऑन हिज वे टू द डाइनिंग रूम व्हेन हीराचंद वॉज ब्रॉट टू हिम। अकबर अपने खाने की शुरुआत करने जा ही रहा था कि हीराचंद को वहां पर ले आए। At the same time, a messenger came to say that the queen was ill. मैसेंजर होता है दूत, यानी कि दरबारी, संदेशवाहक। सेम टाइम, उसी समय राजा के पास जब खाना शुरू करने लगा, हीराचंद सामने खड़ा हो गया था। तो जब वो खाना खाने की शुरुआत करने लगा, तभी उसी समय संदेशवाहक आया और उसने मैसेज दिया कि रानी है, जो क्वीन है, वो इल हो गई, यानी कि बीमार हो गई है। अकबर लेफ्ट हीराचंद। अकबर हीराचंद को देखा ही नहीं, छोड़ दिया। लेफ्ट होता छोड़ना। एंड स्पेंट द होल मॉर्निंग विद हिज सिक वाइफ। और उसने अपना, स्पेंट होता बिताना, ठीक है, उसने अपना सारा समय बिताया, पूरी मॉर्निंग, यानी कि जो मॉर्निंग का टाइम था जब वो खाना खाने चला था, पूरी मॉर्निंग बीत गई, उसने अपनी बीमार पत्नी के साथ वो समय स्पेंड किया। बाय द टाइम, अब टाइम, कुछ टाइम के दौरान, ही रिटर्न टू द डाइनिंग रूम, वो दोबारा से भोजनालय कक्ष में दोबारा से आया। हिज मील वॉज कोल्ड। मील होता है भोजन, कोल्ड ठंडा, उसका खाना ठंडा हो गया था। ही ऑर्डर्ड अ फ्रेश मील, फ्रेश ताजा, ऑर्डर्ड आदेश देना, उसने आदेश दिया कि मुझे अब ताजा खाना खाना है। किसने? राजा ने। इट टुक सो लॉन्ग टू गेट द मील रेडी। अब देखो, सो लॉन्ग, लंबा समय, मील जो भोजन है, भोजन को रेडी यानी कि तैयार होने में बहुत लंबा समय लगना था। दैट ही बिगेन टू फील सिक। टू फील सिक, यानी कि उसको क्या होने लगा कि कमजोरी, यानी कि उसको भी लगा कि मैं भी बीमार सा महसूस कर रहा हूँ। अगर आपको भी सुबह से लेके शाम तक, सुबह का खाना शाम को मिलेगा तो आप भी बीमार सा महसूस करोगे अपने आप को। तो राजा को ऐसे ही सेम हुआ कि उसको सुबह खाना नहीं मिल पाया और वो भी अपने आप को क्या फील करने लगा कि मैं भी बीमार लग रहा हूँ। द रॉयल डॉक्टर वॉज सेंट फॉर। उनके लिए शाही डॉक्टर भेजा गया राजा के लिए। द डॉक्टर सेड टू अकबर। अब राजा को डॉक्टर ने कहा, प्लीज टेक रेस्ट, आप कृपया आराम कीजिए। टेक रेस्ट, आराम करना। एंड डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर द डे, और आज के लिए, आज के दिन कुछ मत खाइएगा। दिस विल हेल्प द क्रैम्प्स गो अवे। जो आपके अंदर ऐंठन बनी हुई है ना, उसको ऐंठन बन गई। ऐंठन मतलब उनके पेट में ऐंठन बन गई ना खाने से। और डॉक्टर ने भी ये कह दिया कि आपको कुछ नहीं खाना है, जो ये आपकी ऐंठन है ना, अगर आप कुछ नहीं खाओगे तो ये अपने आप ही दूर हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज की। लेकिन उससे पहले हमें पिक को देखना है। इसमें देखो, जो राजा है वो झुका हुआ है और जो हीराचंद है वो उनके पैर पकड़ रहा है, और राजा है वो गुस्से में है बहुत, और हीराचंद शायद माफी मांग रहा है। अब आते हैं अपने लेसन की रीडिंग पर। बट आई हैवंट ईटन एनीथिंग येट। अब जो राजा है वो कहता है कि मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। सैड अकबर। अकबर ने कहा, जब डॉक्टर ने कहा कि आज आपको कुछ नहीं खाना है,
तो राजा ने कहा, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। बैड लक सेड द डॉक्टर। डॉक्टर कहता, बड़े दुख की बात है। Whose face did you see in this morning? अरे आपने किसका चेहरा देखा था आज की सुबह? अब देखो डॉक्टर ने भी यही बात कर दी। हीराचंद फेस सैड अकबर। अकबर ने कहा, मैंने तो हीराचंद का चेहरा देखा था। I shall have him put to death because he made me suffer. मैं उसको मारने की अनुमति देता हूँ, यानी कि मैं उसको मरवा दूंगा। राजा ने कहा, उसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है, क्योंकि उसने मुझे परेशान किया है। दिस न्यूज रीच्ड हीराचंद। ये जो न्यूज थी ये हीराचंद के पास पहुंच गई। हीराचंद was shocked to hear this and he fell on the emperor's feet and begged for mercy. अब हीराचंद को ये बात सुन के हैरानी हुई, शॉक्ड हुआ हीराचंद। हियर सुनना। एंड ही फेल ऑन द एम्पीरियर फीट, और वो गिर गया राजा के चरणों में, पैरों में। बैग्ड होता मांगना, मर्सी, दया की भीख मांगने लगा। कौन? हीराचंद। किससे? राजा से। हाउ कैन माई वाइफ एंड चिल्ड्रन लिव विदाउट मी? भीख मांगता कह रहा बेचारा हीराचंद कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरे बिना कैसे रह पाएंगे। He pleaded to अकबर, वो अकबर से विनती करने लगा। But अकबर would not listen to any word that हीराचंद uttered. हीराचंद के जो भी बोल थे ना, जो बोल रहा था हीराचंद, uttered बोलना, बोला, ठीक है। हीराचंद जो भी बोल रहा था अकबर उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था। लिसन, सुनना। द गार्ड वॉज समन, गार्ड को बुलाया गया। एंड हीराचंद वॉज इमीडिएटली ड्रैग्ड ऑफ टू प्रिजन। ड्रैग्ड ऑफ घसीटा गया, किसकी तरफ? प्रिजन की तरफ, प्रिजन जेल। और इमीडिएटली तुरंत, यानी कि हीराचंद को तुरंत जो गार्ड आया, रक्षक आया, उसने पकड़कर और जेल में घसीटता हुआ ले गए। कौन? हीराचंद को। कौन? रक्षक। पुअर हीराचंद वेल्ड अलाउड, वेल्ड रोना, अलाउड जोरों से, जो बेचारा हीराचंद था वो जोरों से रो रहा था। एंड बैग द गार्ड टू फाइंड अ वे टू सेट हिम फ्री, और उस रक्षक को उसको कह रहा था, दरबारी को जो उसको जेल में लेके जा रहा था, कि कोई तो रास्ता होगा मेरा यहाँ से बाहर निकलने का। आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग दैट आई कैन डू। अब जो वो था ना रक्षक, वो कहता है कि मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सेड द गार्ड हु फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हीराचंद। उसको हीराचंद के लिए बहुत दुख था कि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। If the emperor finds out that I have disobeyed his order, I will be punished too. अब जो वो रक्षक था वो कहता है, अगर इंपीरियर सम्राट फाइंड्स, पता चला, अगर राजा को पता चला ना कि मैंने उनके आदेशों का पालन नहीं किया, डिसअबॉय पालन ना करना, ऑर्डर आदेश, उसके आदेशों का पालन नहीं किया, तो आई विल बी पुनिश्ड टू, मेरे को भी क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज की पिक पे देखो, यहाँ पर राजा बैठे हैं और यहाँ पे हीराचंद राजा को कुछ बता रहा है। ठीक है, अब देखो, सडनली द गार्ड हैज एन आइडिया। जो सडनली होता अचानक, गार्ड रक्षक को एकदम से एक योजना सूझी। लेट्स कॉल बीरबल, चलो बीरबल को बुलाते हैं। ही सैड, उसने कहा, ही इज द ओनली वन हु कैन सेव यू। वही एक है जो आपको बचा सकता है, सेव बचाना। कौन कहता है ये? वो रक्षक कहता है कि जो बीरबल है। बीरबल कौन था मैं आपको बता देती हूँ। बीरबल एक मंत्री था, एक सलाहकार था, ठीक है, एक बहुत ही चतुर और इंटेलिजेंट आदमी था, जो उस टाइम पे अकबर राजा हुए हैं उसके समय में
मंत्री रहा करता था और राजा अकबर उसकी हर एक बात को मानते थे, क्योंकि उनकी बात में लॉजिक छिपे होते थे, बिल्कुल फैक्ट होते थे, ठीक है, सच्चाई होती थी। तो इसी रक्षक ने उस बीरबल की बात की जो इसको बचा सकता था। हीराचंद टोल्ड बीरबल व्हाट हैड हैपेंड। हीराचंद ने बीरबल को बताया जो उसके साथ घटित हुआ था। बीरबल कंसोल्ड हिम सेइंग, कंसोल्ड होता है सांत्वना देना, यानी कि किसी को चुप कराना, तसल्ली देना। तो बीरबल ने उसको तसल्ली देते हुए कहा, डू व्हाट आई टेल यू, वही करो जो मैं आपको बता रहा हूँ, एंड यू विल बी सेव्ड, और आप बच जाओगे। इट वॉज टाइम फॉर हीराचंद टू गो टू द ब्लॉक। अब वो टाइम आ गया था जब हीराचंद को ब्लॉक यानी कि उस जगह पर जाना था जहां पर उसको मारा जाना था। द executioner asked him if he wanted anything as his last wish। जो जल्लाद था, एग्जीक्यूटनर था, जो जल्लाद था, उसने उससे उसकी मरने से पहले आखिरी इच्छा पूछी कि आपकी इच्छा आखिरी है क्या, आप मांग सकते हो जो आप चाहते हो। आई वुड लाइक टू सी द एम्पेरियर साइड हीराचंद, कि मैं तो सम्राट से मिलना पसंद करूंगा, मेरी यही इच्छा है, देखना चाहूंगा। व्हेन अकबर के, तभी अकबर वहां पर आ गया। हीराचंद सेड, अब हीराचंद ने उसको कहा, यू आर सम्राट, कि जो प्रतापी राजा है, मतलब आप बहुत ही प्रतापी राजा हैं। इज इट ट्रू, क्या ये सच है, दैट यू सॉ माई फेस। अब हीराचंद उससे पूछते हैं, किससे, अकबर से, कि क्या इस बात में सच्चाई है कि आपने मेरा चेहरा देखा था, एंड डिड नॉट ईट एनीथिंग फॉर द डे, और आपने जिस दिन मेरा चेहरा देखा उस दिन आपने कुछ भी नहीं खा पाया। यस सैड अकबर, हाँ, अकबर ने कहा, हाँ भाई ऐसी बात है। योर मैजेस्टी, प्रतापी राजा, सैड हीराचंद, हीराचंद ने कहा, कंसीडर माई फेट, कंसीडर माई फेट, अब मेरी किस्मत देखो, सोचो मेरी किस्मत, बताओ, विचार करो, कंसीडर विचार करना, फेट किस्मत, अब मेरी किस्मत के बारे में विचार करो। विच इज वर्स देन यूअर्स, वर्स खराब, कि जो आपसे भी ज्यादा खराब है। आई सा यूअर फेस, मैंने भी तो आपका चेहरा देखा था। एंड आई हैव टू डाई, और अब मैं मरने जा रहा हूं। अरे वाह, कितनी अच्छी बात कही है कि आप मेरे चेहरे को गलत बता रहे हो, आप मेरे चेहरे को गलत बता रहे हो, तो आपने तो सिर्फ खाना ही नहीं खाया उस दिन, और मेरी किस्मत देखो जो आपसे भी क्या है, वर्स है, यानी कि खराब है, जो आज मैंने आपका चेहरा देखा और आज ही मैं मरने के लिए जा रहा हूँ। Someone has taught you to say this, said Akbar, guessing at once who it was। अब अकबर को कुछ ना कुछ पता चल गया और अकबर कहता है हीराचंद को कि किसी ना किसी ने तुम्हें यह कहने के लिए जरूर पढ़ाया है। कौन है वो, जल्दी से मुझे बताओ। अकबर समझ गया किसकी होशियारी है इसके पीछे। देखा, अब आते हैं हमारे लास्ट पेज पे। दिस इज द लास्ट पेज ऑफ दिस लेसन। अब स्टार्ट करते हैं। इम्पॉसिबल, सैड हीराचंद, असंभव, किसने कहा, हीराचंद ने। आई डोंट नो एनीवन हियर, मैं नहीं जानता कि कौन है यहाँ। परहैप्स यू डोंट नो, शायद तुम जानते हो, परहैप्स शायद। बट यू डिडंट नॉट थिंक
of this plan yourself. तुम नहीं, शायद तुम जानते हो और तुम नहीं सोच सकते इस योजना के बारे में खुद से। Did you ask अकबर, क्या तुम ही हो जो इस प्लान के बारे में, यानी कि ये योजना तुमने खुद से बनाई है? सच है ये बात? अकबर पूछता है किससे? हीराचंद से। यू मस्ट हैव मेट बीरबल, तुम जरूर जरूर किससे मिले होगे? बीरबल से। हीराचंद कन्फेस्ड मान जाना। हीराचंद मान गया दैट ही हैड मेट बीरबल, कि हाँ मैं बीरबल से मिला था। बीरबल हैड saved me from killing an innocent man, said अकबर। अब अकबर ने कहा कि इस मासूम आदमी को मेरे हाथों से मरने से किसने बचा लिया? बीरबल ने। And sent हीराचंद away with gifts, और हीराचंद को राजा ने बहुत सारे उपहार देकर भेज दिया। कहाँ? अपने घर पर। ठीक है, तो इससे पता चला कि हम किसी दूसरे आदमी के चेहरे से अपनी किस्मत को जज नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेंगे। ये बात बिल्कुल गीता में बिल्कुल सही कही है और यहाँ पर लागू भी होती है कि हमें किसी के चेहरे से अपनी किस्मत को जज नहीं करना चाहिए और उसके चेहरे को अभाग्य नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, वो सबकी अपनी अपनी किस्मत है कि उस दिन आपके साथ घटित होगा, वो भगवान ने आपके कर्मों में पहले ही लिख रखा है। ठीक है, और इससे हमें ये बात की सीख मिलती है कि कभी ये नहीं कहना चाहिए कि किसका मुंह देखा था कि आज मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला या मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो किसी के चेहरे को हम अभाग्य या दुर्भाग्य नहीं बोल सकते। तो आज के लिए इतना ही। मेरा जो लेसन है वो कंप्लीट हुआ। अगर किसी को भी लेसन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या एक्सरसाइज आपको सीखनी है तो आप कमेंट्स में राइट करिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा चैनल उन बच्चों की मदद कर सके जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू।